नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी के आसार। केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 5 से 8 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 8 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 9 दिसंबर को भी इन क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है। वहीं मैदानी जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी के कुछ भागों में 6 दिसंबर तक धुंध पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 59,000 सर्विस मतदाताओं में से 47,000 ने डाला वोट। कड़े सुरक्षा घेरे में होगी मतगणना। चुनाव ड्यूटी के सर्विस वोटर्स ने अब तक 79% मतदान किया है। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर तैनात 59,000 कर्मचारियों को मतपत्र जारी किए गए थे। इनमें से 47,000 सर्विस वोटर्स ने मतदान किया। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 58,000 सर्विस वोटर्स को मतपत्र जारी किए गए थे। इसमें 45,000 ने वोट डाला। इस बार सर्विस वोटर्स को 9.3% अधिक मतपत्र जारी किए गए हैं। हिमाचल के थुरल में निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, 21 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के थुरल क्षेत्र में रविवार देर शाम को एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 21 यात्री घायल हुए। गंभीर घायलों को उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। कुरियर से आगरा भेजी दवाइयों की खेप वापस बद्दी पहुंची। सैंपल से होगी जांच। नकली दवा बनाने के मामले में आगरा भेजी गई दवाओं की खेप वापस हिमाचल प्रदेश के बद्दी पहुंच गई। 21 नवंबर को ये दवाएं बद्दी से कोरियर से आगरा भेजी गईं। इस बीच बद्दी में नकली दवाइयां बनाने के मामले का भांडाफोड़ हुआ। स्टोर और कंपनी में दबिश देने के बाद ड्रग विभाग ने आरोपी मोहित बंसल की आगरा स्थित दुकान को सीज कर दिया। जब दवाइयों का कोरियर पहुंचा तो दुकान बंद थी। लाहौल के सिसु कोकसर में उमड़े सैलानी, बर्फ में की अचखेलियां, साहसिक गतिविधियों का उठाया आनंद। वीकेंड पर मनाली के होटल्स में जहां ऑक्यूपेंसी बढ़ी, वहीं सैलानी बर्फ देखने की चाह में अटल टनल रोहतांग होकर लाहौल की ठंडी वादियों में पहुंचे। सैलानियों ने अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल सिसु के शिती नाला और कोकसर में बर्फ के बीच खूब अचखेलियां की। सैलानियों ने यहां पर साहसिक गतिविधियों का आनंद भी लिया। इन दिनों कोकसर में बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। दिसंबर महीने में भी सैलानियों के अटल टनल रोहतांग होकर कोकसर और सिसु पहुंचने का क्रम जारी है। सुखविंदर सुक्खू बोले, विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद दो फाड़ होगी भाजपा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा दो फाड़ होगी। जयराम मंत्रिमंडल का एक भी मंत्री चुनाव नहीं जीतेगा। रविवार शाम को शिमला स्थित विधायक सदन मेट्रोपोल में पत्रकार वार्ता में सुक्खू ने कहा कि भाजपा के कई प्रत्याशी हमारे संपर्क में हैं, लेकिन कांग्रेस खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखती। सुक्खू ने 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा दोहराया। सीएम जयराम बोले, कांग्रेस में 8-10 लोग मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर लड़े चुनाव। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की समीक्षा बैठक जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते एक निजी होटल में हुई। इसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी सौदान सिंह, सह चुनाव प्रभारी संजय टंडन, प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव और मतगणना को लेकर समीक्षा की जाएगी। कहा कि कांग्रेस में 8 से 10 लोग इस बार भावी मुख्यमंत्री बनकर चुनाव लड़ रहे थे। मंडी जिले के घरवाण के रोहित चौहान ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की ग्राम पंचायत कोटली के घरवाण निवासी रोहित चौहान भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी देहरादून से 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें 10 दिसंबर 2022 को होने वाली आउट पासिंग परेड में लेफ्टिनेंट के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। भद्राश में आईटीबीपी के ट्रक की टक्कर से बच्चे की मौत। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से संबद्ध महाविद्यालयों को धीरे धीरे स्वायत्त संस्थान का दर्जा मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्थानों आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर ये स्वायत्त संस्थान पाठ्यक्रम निर्धारण से लेकर डिग्री तक खुद जारी कर सकेंगे।
नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के कॉलेजेस को मिलेगा स्वायत्त संस्थान का दर्जा। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से संबद्ध महाविद्यालयों को धीरे धीरे स्वायत्त संस्थान का दर्जा मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्थानों आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर ये स्वायत्त संस्थान पाठ्यक्रम निर्धारण से लेकर डिग्री तक खुद ही जारी कर सकेंगे। छंत्रा में चोरों ने घर को बनाया निशाना, नकदी व आभूषणों पर किया हादसा। हरोली क्षेत्र के अंतर्गत गांव छेंत्रा के वार्ड नंबर 4 के एक घर में चोरी, नकदी व आभूषण चोरी होने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार छेत्रा निवासी विजय कुमार पत्नी विनोद कुमार ने बताया कि वो 1 दिसंबर को घर पर ताले लगाकर रिश्तेदारी में विवाह समारोह में गई थी और जब 3 दिसंबर को घर पहुंची तो घर का ताला टूटा पाया। जब घर के अंदर जाकर देखा तो वहां सामान बिखरा हुआ था। चोर घर में रखी नकदी व 60,000 रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ कर गए। स्कूल्स और कॉलेजेस में 1 जनवरी से होगी सर्दियों की छुट्टियां। प्रदेश के स्कूल कॉलेजेस में 1 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां हो रही हैं। विंटर वैकेशन स्कूल्स में ये छुट्टियां 1 जनवरी से 12 फरवरी तक होंगी, जबकि समर वैकेशन स्कूल्स में लोहड़ी के आसपास ये छुट्टियां दी जाएंगी जो 6 दिन की होंगी। इस बार शिक्षा विभाग ये छुट्टियां 11 से 16 जनवरी तक करने जा रहा है। हालांकि कॉलेजेस में पूर्व शेड्यूल के मुताबिक सर्दियों की छुट्टी दी जाएगी जो 1 जनवरी से 5 फरवरी तक होंगी। महिला आत्महत्या मामला, मुमता में मायका पक्ष का रोष प्रदर्शन, ससुरालियों पर जड़ा ये आरोप। कांगड़ा जिले की ग्राम पंचायत खोली में महिला के द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने के मामले में रविवार को मृतका के मायके ग्राम पंचायत मुमता में गांव वासियों ने रोष प्रदर्शन किया और ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि मधुबाला ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी दुखदायी मौत के लिए ससुराल पक्ष ही जिम्मेदार है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर क्रिसमस और न्यू ईयर पर चलेगी हॉलिडे स्पेशल ट्रेन। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले हॉलिडे स्पेशल ट्रेन चलेगी। कालका और शिमला के बीच चलने वाली गाड़ियों में यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के मद्देनजर रेलवे प्रबंधन ने हॉलिडे स्पेशल गाड़ी चलाने का फैसला किया। कालका और शिमला के बीच इन दिनों रेल मोटर कार सहित 6 गाड़ियां चल रही हैं। इन दिनों सभी गाड़ियां पैक हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।